एडवांस पॉइंट के देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक नई खबर लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। जहां ये खबर पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है, वहीं ये खबर पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 भारतीयों के लिए तशवीश की खबर है। दोस्तों खबरों का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कि न सिर्फ ज्यादा स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट का कलर भी चाइना की जानिब से तब्दील कर दिया गया है। FC-31 यानी J-31 को जो नया कलर दिया गया है वो ग्रे कलर है। इस एयरक्राफ्ट के मुतालिक ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये एयरक्राफ्ट चाइना ने खुसूसन पाकिस्तान के लिए बनाया है। हालांकि चंद दिन पहले ही मैंने इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई है, लेकिन दोस्तों ऐसी खबरें और रिपोर्टें मुसलसल आ रही हैं। दोस्तों इस वक्त जो J-31 नया त्यारा खबरों में गर्दिश कर रहा है, क्या ये वाकई चीन ने पाकिस्तान के लिए बनाया है? इन तमाम तफसीलात को आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। दोस्तों बिना देर किए वापस चलते हैं चाइना के J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर और बिना देर किए देखते हैं कि ये फाइटर जेट चाइना ने किस मुल्क के लिए बनाया है। दोस्तों बहुत सी वीडियोस और वेबसाइट्स पर इस तरह की इंफॉर्मेशन दस्तयाब है जो कि चाइना के FC-31 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के साथ जोड़ती हैं और दिफाई माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपने 5वीं नस्ल के दूसरे लड़ाका हथियारों को पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात के मुताबिक डालकर इनको चाइना में ही टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि चाइना ने इस एयरक्राफ्ट का इंजन भी तब्दील कर दिया है। इस वक्त चाइना अपने J-31 एयरक्राफ्ट में WS-18 इंजन इस्तेमाल कर रहा है जो कि चाइना ने मकामी सतह पर बनाया है। दोस्तों J-31 में चाइना की जानिब से बहुत सी मॉडिफिकेशन के बाद इसको दोबारा टेस्ट किया जा रहा है। इस फाइटर जेट को नया कलर दिया गया है। बहुत बड़ी तब्दीलियां इस फाइटर जेट में की गई हैं। ये फाइटर जेट चाइना की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खुसूसन तैयार किया गया है। इन खबरों के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की सलाहियतें इस बात का सबूत देती हैं कि चाइना इस एयरक्राफ्ट को बहुत जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स को देगा। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले कोई भी ट्विन इंजन का हामिल एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं, लेकिन दिफाई माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन का हामिल जेट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए परेशानी की बात नहीं। इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर बहुत से प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इसको मेंटेन नहीं रख पाएगा, मगर पाकिस्तान J-17 ठंडा त्यारे के इंजन को पाकिस्तान में ही मेंटेन करता है, बल्कि इनको पाकिस्तान में बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसलिए पाकिस्तान के पास इंजन को मेंटेन करना कोई बड़ा मसला नहीं। अभी हाल में पीपल डेली में आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहा जा सकता है और ये फाइटर जेट अमेरिकी F-35 के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। चाइना ने इस एयरक्राफ्ट में बहुत सी तरमीम की हैं। अगरचे चाइना के FC-31 का पहला वेरिएंट या फिर पहला मॉडल देखने में इतना स्टाइल तो नहीं और न ही इसकी कारकर्दगी ने अहम सबूत दिया है, लेकिन नए मॉडल को देखकर दिफाई तजज़ियाकारों की ये राय है कि चाइना का यह नया एयरक्राफ्ट हकीकी मायनों में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की जिस तरह चाइना की जानिब से खुसूसियात बताई जा रही हैं, अब ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन F-35 को भी बड़ी टक्कर देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में इस एयरक्राफ्ट की शमूलियत की खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स में नया और जदीद एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है। भारतीय राफेल त्यारे के अलावा 110 के करीब मजीद फाइटर जेट हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ राब्ते में है। कुछ दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को मुहैया किए जाएंगे, ताकि भारतीय एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दरमियान पावर ऑफ बैलेंस बरकरार रहे। दोस्तों चाइना के इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये दोनों मुल्क इस वक्त खित्ते में स्ट्रेटेजिकल पार्टनर हैं। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सी-पैक का बड़ा मंसूबा भी जारी है। दोस्तों दिफाई माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान खुद अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इस फाइटर जेट को बनाने में कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई और अभी तक पाकिस्तान ने इस त्यारे का सिर्फ डिजाइन ही मुकम्मल किया है। जबकि दूसरी तरफ चाइना का FC-31 न सिर्फ ऑपरेशनल हो चुका है, बल्कि किसी भी एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। चाइना के J-31 को अगरचे अभी तक चाइनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट को सीरीज प्रोडक्शन में तैयार किया जा रहा है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि चाइना 3 साल से इस एयरक्राफ्ट को न सिर्फ टेस्ट कर रहा है,
अब हकीकी मायनों में जो नया मॉडल FC-31 का सामने आया है वो एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट का ही है। चाइना की जानिब से अपने इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से FC-31 को एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है। हालांकि चाइना का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 न सिर्फ ऑपरेशनल है बल्कि बड़ी तादाद में चाइनी एयरफोर्स में शामिल भी किया जा चुका है, मगर चाइना ने अपने इस दूसरे फाइटर जेट्स को दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए पेश नहीं किया। इस बारे में दिफाई माहिरीन का ये ख्याल है कि चाइना ने जब अपने इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया था तो चाइना ने इसको सिर्फ अपनी एयरफोर्स की जरूरियात के मुताबिक बनाया था और FC-31 तैयारी को चाइना ने दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए पेश कर दिया है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की एयरफोर्स की जरूरियात पर पूरा नहीं उतरता। यही वजह है कि चाइना की जानिब से इस एयरक्राफ्ट को बार बार मॉडिफाई किया गया है। अब एक ऐसा डिजाइन दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है जो कि न सिर्फ दुनिया में किसी भी एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा कर सकता है बल्कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स में FC-31 की शमूलियत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। चाइना की जानिब से इस एयरक्राफ्ट का कलर भी चेंज किया गया है। इसके कलर को लेकर ये भी खबरें आई हैं कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने जा रहा है। दोस्तों, इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, मगर फिलहाल पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट की अशद जरूरत है। तो नाज़रीन कराम, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।